यदि पति और पत्नी में नहीं बनती है तो इन 8 बातों को अवश्य ही याद कर लेना। जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शक बंधु, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपस के ग्रह कलेश से बड़ा कोई दुख नहीं होता। अक्सर हमारे दाम्पत्य जीवन में आपसी विचार न मिलने के कारण ग्रह युद्ध होता रहता है। हम अपने पूरे जीवन को उन कलेशों में झोंक देते हैं और चाहकर भी उस दुख से निजात नहीं पा सकते। हमारा संपूर्ण जीवन घुटन और नोक झोंक में निकल जाता है। मेरे मन में विचार आता है कि क्या यही जीवन है या फिर कुछ और। तो आइए प्रिय दोस्तों, ऐसे लोगों के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जो अपने दाम्पत्य जीवन में खुश नहीं है, जिनकी जिंदगी रोज रोज के कलेशों से भरी पड़ी है। तो आइए समझते हैं इन बातों को। प्रिय दोस्तों, आप सभी ने महात्मा कबीरदास जी का नाम तो अवश्य ही सुना होगा, जिनका ज्ञान बहुत ही उपयोगी और गूढ़ होता था। लोग अपने जीवन की समस्याओं को उनके पास लेकर आया करते थे और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करते थे। सदगुरु कबीर साहब के उत्तर बहुत ही अटपटे और मन पर स्थायी प्रभाव डालने वाले होते थे। एक बार हर रोज की तरह बहुत से लोग उनके पास ज्ञान लेने को आए। किसी ने ज्ञान, किसी ने भक्ति तो किसी ने योग पर अपनी शंकाओं का समाधान कराया। उन्होंने सबकी समस्याओं का बड़ी ही ठीक प्रकार से समाधान किया। प्रवचन चलते हुए सुबह से शाम हो गई। तभी लोगों ने पूछा कि हे महात्मन, कृपा करके ये बताइए कि उन्नति का उपाय क्या है। तभी महात्मा जी ने बताया कि सुनो प्रिय सज्जनों, उन्नति का पहला उपाय है, चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति क्यों ना हो, परंतु लोगों को अपने ज्ञान और अभ्यास की शक्ति को बढ़ाते रहना चाहिए और बड़े धैर्य के साथ अपना कार्य करते रहना चाहिए। तुम्हारी उन्नति का कोई न कोई रास्ता अवश्य ही निकल आएगा। इस प्रकार से उन सभी को उपदेश करते हुए संध्या होने वाली थी। सभी भक्तगण अपने अपने घर को जाने लगे तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति अभी भी उनके पास बैठा हुआ है, जो चेहरे से बहुत ही हताश, उदास, निराश है और अत्यंत दुखी मालूम पड़ रहा था। तभी महात्मा जी ने उससे पूछा कि क्यों भाई, तुम्हारे मन में क्या शंका है, अर्थात क्या प्रश्न है और तुम क्या पूछना चाहते हो। तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न हो मुझे निसंकोच बताओ। तभी वह व्यक्ति कहने लगा कि हे साहिब, मेरे मन में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का कोई प्रश्न नहीं है। मैं तो आपसे अपनी निजी समस्याओं के बारे में समाधान पूछने आया हूँ। तभी महात्मा जी कहने लगे, आपको तो देखने से ही लगता है कि आपका जीवन अशांति और कलह से भरा हुआ है, परंतु आप पूरी तरह से बताइए कि आपकी समस्या क्या है। तभी वह दुखी व्यक्ति कहने लगा कि हे भगवान, मेरा दाम्पत्य जीवन एक भी दिन सुख और शांति के साथ नहीं बीता। मैं अपने जीवन से इतना दुखी हूँ कि कई बार सोचता हूँ कि संबंध विच्छेद कर लूं, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं हूँ। उसके और मेरे स्वभाव और रुचि, आदतों और बुद्धि में भारी असमानता है, जिसके कारण हम दोनों की जिंदगी में अनबन बनी रहती है और सदैव ही कलह कलेश बना रहता है। उसे ठीक से कोई भी काम करना नहीं आता। वो मेरा बिल्कुल भी कहा नहीं मानती, हर क्षण मुझसे लड़ती झगड़ती रहती है। मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे घर में शांति बनी रहे और मेरा जीवन खुशहाल हो जाए। उस दुखी व्यक्ति की बात सुनकर महात्मा जी कहने लगे, थोड़ी देर ठहर जाओ, मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। इतना कहकर सदगुरु कबीर साहिब अपनी कुटिया के अंदर चले गए। तभी वह व्यक्ति बैठा हुआ सोचने लगा कि जरूर ही महात्मा जी मुझे कोई अच्छी बात बताएंगे, जिससे मेरे और मेरी पत्नी के बीच में जो कड़वाहट है, जो पारिवारिक कलह है, वो अवश्य ही दूर हो जाएगी। हम दोनों के बीच का तनाव अवश्य ही समाप्त हो जाएगा। वो व्यक्ति अपने मन में बैठा बैठा यही सोच रहा था कि तभी उसने देखा कि महात्मा जी अपनी कुटिया के अंदर से सूत लेकर लौटे, क्योंकि वे सूत काटकर अपने जीवन का निर्वाह करते थे। वे उस व्यक्ति के सामने आकर निसंकोच भाव से बैठ गए और सूत काटने लगे और थोड़ी देर के बाद अपनी पत्नी को आवाज लगाने लगे, अजी सुनती हो, बहुत अंधेरा हो रहा है और मुझे सूत काटने में अत्यंत कठिनाई हो रही है। यदि तुम्हें तकलीफ ना हो तो मेरे पास एक दीपक जलाकर रख जाओ। प्रिय बंधु, अभी काफी अंधेरा नहीं हुआ था, बिना दीपक के भी काम हो सकता था, फिर भी उन्होंने दीपक जलाकर रख जाने को कहा। वो व्यक्ति भी अपने मन में सोचने लगा कि महात्मा जी कितने पागल हैं, जबकि अभी दिन है तो भी ये दीपक जलाने को कह रहे हैं। दिन में भला दीपक का क्या काम, ये तो अजीब मूर्खता है। यही सोचकर वो व्यक्ति उनकी मूर्खता पर मन ही मन हंसने लगा। तभी थोड़ी देर में उसने देखा कि महात्मा जी की पत्नी
चुपचाप दीपक जलाकर लाईं और महात्मा जी जहाँ सूत काट रहे थे वहां पर रखकर चली गईं। तभी वह व्यक्ति अपने मन में सोचने लगा, महात्मा जी तो पागल हैं ही, उनकी पत्नी भी कितनी बड़ी बेअकल हैं, दिन में ही दीपक जलाकर रख गईं। उन्होंने एक बार भी महात्मा जी से ये नहीं कहा कि अभी दिन है, पर दिन में दीपक का क्या काम। प्रिय बंधुओं, फिर क्या हुआ? फिर उसने देखा कि कबीर साहब की पत्नी 2 गिलासों में दूध लेकर के आई। एक गिलास महात्मा जी को दे दिया और एक गिलास उस व्यक्ति को दे दिया जो कि वहां पर बैठा था, और बड़े प्रेम से कहा कि दूध पियो। इतना कहने के बाद वे अपनी कुटिया में चली गईं। वे दोनों दूध पीने लगे। फिर उसके बाद महात्मा जी की पत्नी दोबारा फिर से आई और उनसे पूछने लगी, अजी दूध में मीठा तो कम नहीं रह गया? तभी महात्मा जी कहने लगे, नहीं भाग्यवान, हमारे हिसाब से दूध ठीक मीठा है। प्रिय दोस्तों, उधर महात्मा जी की पत्नी ने देखा कि नजर कम होने के कारण धोखे से दूध में चीनी की जगह नमक पड़ गया था। ये जानकर उन्हें बड़ा अफसोस हुआ, परंतु वह व्यक्ति सोचने लगा कि महात्मा जी भी कितने मूर्ख और अजीब आदमी हैं। कह रहे हैं कि दूध में मीठा काफी है, जबकि दूध में मिठास तो है ही नहीं। नमक और चीनी में इन्हें अंतर ही नहीं मालूम। बड़े विद्वान बने फिरते हैं, इनसे भला मैं क्या अपनी समस्या का उत्तर पा सकूंगा? मैं भी भला कहाँ आ पहुंचा। प्रिय दर्शकों, इधर वह आदमी झल्ला रहा था और उधर महात्मा जी बड़े प्रेम से दूध पीकर अपना मुंह पोंछ रहे थे। तभी वह दुखी व्यक्ति कहने लगा कि हे महात्मन, यदि मेरे प्रश्न का उत्तर जल्दी मिल जाता तो मैं अपने घर चला जाता। महात्मा जी कहने लगे कि अरे भाई, मैंने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे तो दिया, क्या आप भी कुछ शेष बचा है? तभी वह व्यक्ति बोला कि हे महात्मन, अभी तक तो आपने एक शब्द भी नहीं कहा और आप कह रहे हो कि मैंने उत्तर दे दिया। कैसा उत्तर दिया? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आया। मुझे सही उत्तर दीजिए, क्योंकि मेरी पत्नी से नहीं बनती है। मैं कैसे सुखी रहूंगा? मेरा तो जीवन नरक बन चुका है। तभी महात्मा जी बोले कि हे भाई, सुखी दाम्पत्य जीवन जीने के लिए जरूरी है कि अपने घर के सदस्यों को अपने अनुकूल बनाओ और स्वयं भी परिवार के अनुकूल ढलो। दोनों बदलो, कुछ तुम पत्नी की सहन करो और कुछ आपकी पत्नी आपकी बात माने। ये आपस का सद्भाव, अपने साथी के प्रति पूरा व सच्चे हृदय से प्यार, अपने साथी के प्रति सच्चा व पूरा प्यार ही एक गृहस्थ जीवन की आधारशिला है। अपने साथी की गलतियों और दोषों को सहानुभूति पूर्ण तरीके से क्षमा करते रहना। यदि आपस में कोई मतभेद या गलतफहमी हो भी जाए तो जल्दी से जल्दी उसे दूर करने की कोशिश करें। अहम भाव से बचिए। सरलता, मधुर भाषण और क्षमाशील स्वभाव से ही पति पत्नी के जीवन की सूखते हुए वृक्ष में भी सरसता आ सकती है। एक दूसरे पर अविचल विश्वास रखिए। आपस में संदेह उत्पन्न होने के कारण ही कई परिवार आज भी कष्ट भोग रहे हैं और वे विनाश की कगार पर हैं। इसलिए अच्छे जीवन की इच्छा रखने वालों, संदेह के विष वृक्ष को अपने दाम्पत्य जीवन में पनपने मत देना। हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ रहिए और उसका साथ दीजिए। कष्टों को साथ सहकर और सुखों के दिन साथ रहकर काटिए। बीमारी, पीड़ा, दुखी मानसिक स्थिति में एक दूसरे का पूरा पूरा साथ दीजिए। जितना हो सके एक दूसरे की आलोचना से बचिए। प्रिय मित्रों, देखा जाए तो कमजोरी और दोष किस्मत में नहीं है। ऐसा कौन है जो सर्व गुण संपन्न हो? यदि आप परिवार में सुख और शांति चाहते हैं तो दूसरों में दोष ढूंढने के बजाय अपने स्वयं की ओर देखिए और दूसरों में कमियां ढूंढने की आदत आज ही त्याग दीजिए। क्योंकि प्रिय सज्जनों, एक दूसरे में कमियां निकालने से कड़वाहट और नफरत की भावना पैदा होती है। पति पत्नी आपस में ऐसा व्यवहार करें जिससे उनके आपसी भय और व्याकुलता की गंदी भावना नष्ट हो जाए। दोनों की आत्माओं की एकता बढ़े, आपसी विश्वास और दृढ़ता और उत्साह बना रहे। प्रिय बंधुओं, और अंत में वे 8 बातें हैं, इन्हें ठीक से याद कर लेना। ये आपके जीवन में बहुत ही काम आएंगी। नंबर 1, खुश रहने के लिए त्याग की जरूरत होती है। नंबर 2, नम्रता एक ऐसा गहना है जो सभी को बस में कर लेता है। नंबर 3, प्रिय मित्रों, समस्या अकड़ से प्रारंभ होती है और कुर्बानी पर समाप्त होती है। नंबर 4, पृथ्वी पर भी स्वर्ग है मगर भोगता कोई कोई है। नंबर 5, रोना जिंदगी का समाधान नहीं है। हर वजह का कोई ना कोई कारण होता है। वजह नहीं, कारण को समझना चाहिए। 6वां, पति पत्नी का रिश्ता पवित्र है, सौदा नहीं। नंबर 7, कुछ बातों के साथ झगड़ा जुड़ा रहता है, जैसे निंदा, चुगली, शराबखोरी, पर स्त्री, झूठ, आलस और किसी बात पर लंबे समय तक बहस करना। और 8वीं बात, मौन के वृक्ष पर शांति के फल लगते हैं। प्रिय बंधुओं, यदि आपकी पत्नी
कुछ उचित कह रही है तो उसकी भी बात पर गंभीरता से विचार करने के बाद अमल करना चाहिए। और यदि पति कुछ सही कह रहा है तो पत्नी का ये धर्म बनता है कि वो उसकी बात को सहर्ष स्वीकार करे। दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझें, छोटी छोटी बातों पर क्रोध ना करें और एक दूसरे का साथ देते हुए सुखमयी जीवन के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहें। इसी में जीवन जीने का आनंद है। मैंने अक्सर देखा है कि पति चाहे बिल्कुल सही बात कह रहा है, लेकिन कुछ पत्नियां ऐसी होती हैं, उसकी सही बात को भी मानने को तैयार नहीं होती हैं और उससे बहस करने लगती हैं। तो इससे तो कलेश ही उत्पन्न होगा, ना कि शांति। किसी भी बात पर बहस करने से तो अच्छा यही है पहले उस बात को भली भांति समझें, उसके बाद ही बात की जाए। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, मेरा तो यही कहना है, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते हुए, प्रेम पूर्वक रहते हुए अपना जीवन निर्वाह करें। प्रिय दोस्तों, ये थी आज की हमारी छोटी सी कहानी। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताएं कि कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो अपने सगे संबंधियों व मित्रों तक शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।